हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा भारत का इतिहास। ठीक है, उससे संबंधित 30 है जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। और विशेषकर सीईटी परीक्षा 2023 के लिए ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भंडार आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल है जो आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आ गए हैं सवाल नंबर 1 पर। और आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ठीक है सपोर्ट, और इस वीडियो को क्या करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हाँ देखिए, पहला सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक है वो नहीं है। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है बिंदुसार, सी में है अजात शत्रु, ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, हाँ अगला सवाल नंबर 2 देखिए। 2 नंबर सवाल ये कह रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई जाने वाले के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने वाली के लिए जो कौन है सबसे महत्वपूर्ण है वो स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सीधा साधा ऑप्शन नंबर ए 13वां वृहत शिलालेख। ठीक है, न कि 7वां स्तंभ शिलालेख महावंश या दिव्य दहन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। मतलब उस अशोक के बाद जो राजा बनता है, शासन करता है, यहाँ उत्तराधिकारी कहो तो वो कौन आते हैं। ठीक है, सिंधुसार, राहुल, कुणाल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाता है राहुल। ठीक है, राहुल ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। हाँ 4 नंबर सवाल कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोस एक से अजीर यानी शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। ठीक है, तो किसने किया था, अशोक ने, कुणाल ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का डी। ठीक है, बिंदुसार ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 5, मुद्रा राक्षस का लेखक है जो निम्न में से कौन करता है। मुद्रा राक्षस का लेखक है वो कौन है, कालिदास, भास, अश्वघोष या विश्वास दत्त। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशाख दस। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है मुद्रा राक्षस। ठीक है, कालिदास के द्वारा ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6वां सवाल ये कह रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये उक्ति है जो किसने कही है। ठीक है, जो भारतीय लोग हैं वो लिखने की कला है वो नहीं जानते हैं, तो ये जो पंक्ति है वो किसने कही थी। प्लूटार्क ने, मेगास्थनीज ने, कौटिल्य ने या पिल्लानी ने। ठीक है, तो किसने कही थी, किसने कही थी। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सही हो जाएगा बी, मेगास्थनीज ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसने क्या कहा कि भारतीय जो लोग हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 7 देखिए, मालवा जो कहाँ पर है, एमपी में। ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या स्कंदगुप्त। ठीक है,
तो सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर कौन सा शासक है वो जीतता है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन बी है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल ये कह रहा है कि अत्यधिक पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरचित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए हैं और उसे साधारणतः कहा कि है जो खदानों से निकाला गया था। ठीक है, सिंपल ये बात कर रहा है कि अशोक का स्तंभ है उस पर जो मतलब पॉलिश किए गए बिना भी वो खड़ा रहता है और वो कहाँ से निकाला गया था। ठीक है, तो वाराणसी के समीप सारनाथ से, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से, या मिर्जापुर के समीप चुनार से, या लोरियानंदगढ़ से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिर्जापुर के समीप चुनार से है जो इस अशोक स्तंभ को है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। देखिए, सबसे पहले 4 है जो आपके सामने कैंडिडेट हैं उसका नाम है वो आता है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसने सबसे पहले, देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि का आधारवंत पर राजवंश है वो स्थापित किया था। पहले ऑप्शन में है रणजीत सिंह, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी वही है, अशोक और अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अशोक। ठीक है, ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर सवाल है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है और निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया। ठीक है, अशोक का अभिलेख है जो भारतीय मतलब भारत के बाहर के जो भी विदेश है उसमें भी कई देशों में पाया जाता है, तो वो किस देश में, वर्मा, नेपाल, वर्मा यानी म्यांमार, ठीक है वही, ठीक है, अफगानिस्तान या चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। मतलब कृष्णदेव राय है वो किसके समकालीन, राजा का हो, शासककर्ता का हो, उत्तराधिकारी का हो, तो वो किसके समकालीन थे, किसके, ठीक है, समक्ष थे, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या हुमायूं। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा अपना कृष्णदेव थे जो बाबर के समय थे। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर सवाल है, कांके शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। ठीक है, किस शासक की उपाधि है वो सुल्तान उस सर्क की उपाधि का नाम है, मालवा, गुजरात, जौनपुर या खानदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर के जो शासक है उसकी जो उपाधि है कौन सी है, सुल्तान उस सर्क। ठीक है, ये लिख लेते हैं, सुल्तान उस सर्क। ठीक है, यानी पूर्व का स्वामी, तो ये था। ठीक है, कहाँ के, जौनपुर के शासक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हम्पी, तिरुवनमलई और चिदम्बरा, श्रीगम, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण है वो, राय गोपुरम का निर्माता है वो कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने नाम देखने को मिलते हैं, एक तो हम्पी और तिरुवनमलई और चिदम्बरम और श्री रंगम या तिरुपति। ठीक है, इस आदि मंदिरों के सामने जो बने हुए राय गोपुरम, ठीक है, गोपुरम की आकृति है उसके निर्माता है वो कौन है, हरिहर, राजराजा, विद्यारण्य या कृष्णदेव राय। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है,
अगला देखिए, तैमूर लंग के आक्रमण कब होता है? हाँ, 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य है वह कौन सा था? खानदेश, बुंदेलखंड, जौनपुर या रामपुर? हाँ, रामपुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ठीक है, सी है जो अपना करेक्ट आंसर। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना है वो उसका नाम क्या है? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हरि और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव से आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की भी थी तो उसका नाम क्या है? माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधव विद्यारण्य या रामानुचार्य? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माधव विद्यारण्याचार्य। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, खानदेश राज्य का संस्थापक है वो कौन था? जोना खा या जलाउद्दीन एहसान शाह या मालिक राजा फारूकी या अलाउद्दीन हसन? काफ़ी अटपटे नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालिक राजा फारूकी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन का किस राज्य के साथ है वो संघर्ष चलता रहा है? ठीक है, किसकी स्थापना को लेकर? विजयनगर। ठीक है, अपने स्थापना को लेकर जो किसके साथ है वो पतन, ठीक है, पतन का यानी मतलब बिल्कुल खत्म तक किस राज्य के संगत रहा है? बहमी राज्य से, पांड्यों राज्य से, पुर्तगालियों से या कालीकट से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहमनी राज्यों से। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, तेलुगु के कवियत्र में शामिल है वो? हाँ, देखिए आवाज आ रही होगी आपसे, कुछ मिस्टेक्स हो गई, टेक्निकल मिस्टेक्स, तो उसका सामना करना पड़ा। देखिए नेक्स्ट, हाँ ये सवाल है, तेलुगु के कवियत्र। ठीक है, तेलुगु के कवियत्र में शामिल है नहीं था। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है। येराप्रंड, तिरुवल्लुर या नन्नय या तिलकन? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए जल्दी से हम चलते हैं, तो इसका 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवल्लुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ है वो किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग किस नाम से है जो जाना जाता था? ठीक है, विजयनगर के साम्राज्य में सैनिक विभाग था वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था कदाचार। ठीक है, ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो बिहार में किसने करता है? ठीक है, तात्या टोपे जो राजस्थान में करता है, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। रानी राम कुंहारी या खान बहादुर खां या कुंवर सिंह? तो बिहार में 1857 का जो क्रांति जो नेतृत्व है उसका कौन करता है? बिहार में करते हैं कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो किसके नेतृत्व में वो था? इसका 22वें का आंसर हो जाएगा अपना SN सेन। ठीक है, ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर। तो इसका देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण में असफल रहा? देखिए सफल नहीं असफल रहा है, जो किस कारण के लिए जो महत्वपूर्ण है वो असफल रहता है 1857 का विद्रोह। तो किसके कारण में जो असफल रहता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण जो 1857 का जो विद्रोह या क्रांति है तो वो असफल रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में विप्लव की प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की है जो संज्ञा दी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर सी मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा? देखिए 1857 के जो विद्रोह होते हैं तो उसको षड्यंत्र की संज्ञा है वो कौन देते हैं? तो षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं अपने
कौन देते हैं? ऑप्शन नंबर सी जेम्स आउटम व वी टेलर। ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सभी सवाल हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की है जो संज्ञा दी है? तो किसने दी? तो वो देते हमें मेजामिन डिजरायल। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय है जो बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड वेल्सी ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो किसने बनवाया था किसको? इलाहाबाद को। ठीक है, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आपातकालीन मुख्यालय है वो घोषित किया था। ऑप्शन सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलांग की मौत हो गई है? ठीक है, तो वो कहाँ पर होती हैं उसकी मौत? लखनऊ में, झांसी में, दिल्ली में, या कानपुर में? तो कहाँ पर होती हैं वो? कहाँ पर होती हैं? लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन ए है जो करेक्ट। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह जो कब होता है? 1844 का जो केंद्र, उसका मुख्य केंद्र है वो कौन सा था? सूरत, सिलहट, या BR शरीफ, या कोल्हापुर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोल्हापुर। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और आज का अपना अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो आज का अंतिम सवाल है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की है जो मृत्यु हो जाती है? तो हेवलाक की, कर्नल नील की, या निकलसन की, या हडसन की? तो किसकी मृत्यु हो जाती है? तो उसमें जो मृत्यु हो जाती है हमारे निकलसन की। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और आज का जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित यह था आज की अपनी क्विज। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, मैंने पहले ही बोला था, कर दिया होगा। और अब मैं इसके जो PDF की बात करता हूँ, आपको PDF है वो कहाँ पर मिलेगा? तो PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी। ठीक है, यह सर्च कर लेना है और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जल्दी से जाइए PDF प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF है वो मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जाओ PDF प्राप्त करो। और इसके साथ साथ भारत की संपूर्ण जियोग्राफी, हिस्ट्री, और राजस्थान की संपूर्ण जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चरल, और करंट अफेयर। ठीक है, करंट भी आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ करंट, और वहाँ पर PDF के थ्रू आप प्राप्त कीजिए बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अपना प्यार दिखाने के लिए। और बस हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 4:15 p.m.